चलो सर वो नेचर ऑफ सोल्यूशन है ना? वही क्रैमर्स रूल। हाँ, क्रेमर्स रूल। बस उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, नो वरीज। देखो, डिटर्मिनेंट्स बेसिकली होता क्या है। अभी ना जैसे जैसे मैथमेटिक्स ग्रो होता गया ना, पहले क्या होता था कि लोग नंबर्स के साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, देन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस, एक्स आया, वाई आया, एंड स्लोली इन स्टडीली हुआ क्या, मैथ्स में बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आने लग गए। एक्सप्रेशंस लाइक 4x³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xyz स्क्वायर एंड सो एंड सो एंड सो। तो जब बड़े बड़े एक्सप्रेशन आने लग गए तो इट बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर, बिकॉज बहुत बड़े एक्सप्रेशन को ना तो आप याद कर सकते हो, राइट, उनके साथ में कोई कैलकुलेशन करना, कोई सिंप्लीफिकेशन करना, इट्स आल्सो वेरी टीडियस और अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, right? So someone, right, some great mathematician thought of a different method altogether. So determinant is basically not a concept, it is basically a technique by which we can ease out our calculation, by which we can represent a very complicated looking expression in a simpler format. जैसे अपन quadratic equation पढ़ते हैं या फिर trigonometry पढ़ते हैं, so everywhere it's a concept, right? It's a concept, it's a knowledge. Determinant is more or less like a weapon which can reduce your calculation. So that is a synopsis of this particular chapter, that why this came into existence. So determinant is nothing. It is just a different representation of a expression, of a mathematical expression. Now, this concept has been devised by someone, right? बहुत ही beautiful concept है, because जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ ना, मुझे उस इंसान को सोच के ना बहुत अच्छा फील आता है कि जिसने सोचा होगा कि यार मैं एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ। देयर इज सो मच सिमेट्री अराउंड ऑल दीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, कैलकुलस, व्हाटएवर यू नेम इट, देयर इज सो मच सिमेट्री, एंड उस सिमेट्री को कंसाइज करके डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखा गया। सो अगर एक वन वर्ड में अपन इसको सिंप्लीफाई करें, क्या डिटर्मिनेंट्स में मेरे को मिलेगा क्या? सो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट another representation, right? That's it, of long mathematical expressions. So डिटर्मिनेंट को समझने के लिए, डिटर्मिनेंट होता क्या है, कोई भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इन रोज एंड कॉलम्स। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, राइट, कि एक एक्सप्रेशन को अपन रोज और कॉलम्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट की बात करोगे, राइट, शॉर्ट में आई कॉल इट डेट, राइट, ये बात बोलने बहुत लंबा होता है, इसका कुछ ऐसा ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट नॉर्मली आई से डेट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले से क्लियर करो। अगर मैं कभी कभी बोलूँ ना डेट, डेट मतलब मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ। सो डिटर्मिनेंट की जब अपन बात करते हैं, डिटर्मिनेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? वी मेक टू वर्टिकल लाइंस, और इस वर्टिकल लाइंस में हम यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCDEFGHI, there is no symbol, there is no comma, we just write elements like this. So now over here, these are rows, right? This is row 1, this is row 2, this is row 3. So this determinant has 3 rows, R1, R2, R3, and 3 columns. These are known as columns. And all these A, B, C, D, E, F, G, H, I, these are known as elements of determinant. So any determinant will have equal number of rows and columns. So the very first fact which I know is number of rows will be equal to number of columns. And what is your det? Det is this representation, this picture, 2 bars, and there are elements which are written in rows and columns. Now this pictorial representation at the end, this means this is basically a mathematical expression. So there is some mathematical expression, right, involving A, B, C, D, E, F, G, H, I. तो उस mathematical expression को मैंने यहाँ पे लिख दिया इस representation में of rows and columns. Now, आप जब भी order की बात करोगे, order of a debt, order of a debt अपन कैसे बताते हैं, right? M cross M, where M is the
number of rows, m is the number of columns. Right, so as we know, in determinant, number of rows and number of columns are same, so as it will always be m cross m. So why we are writing m cross m? We could have just said order is m, because we're gonna study matrices in 12th, and in matrices number of rows and number of columns can be different. That's why order of det को अपन कैसे represent करते हैं? m cross m. So if somebody says एक det है जो 3 cross 3 order का है, इसका मतलब 3 rows होंगे और 3 columns होंगे, तो ये जो मेरा det है ये 3 cross 3 order का है. 3 बताता है रोज, 3 बताता है कॉलम्स. सो डेट में तो सब सेम ही होगा, तो आप ऑर्डर 3 भी बोल सकते हो उसको सिंपली. नाउ लेट्स से इफ समबडी सेज ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का डेट कैसा हो जाएगा? 2 रो और 2 कॉलम होंगे. इस टाइप का जो डेट होगा वो ऑर्डर 2 हो जाएगा. ऑर्डर 4 कर देगा कोई, राइट, तो आप क्या करोगे? आप 4 रोज और 4 कॉलम्स बनाओ. सो डेट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5. 1 हुआ तो सिंपल एक एलिमेंट ही होगा, राइट. 2 हुआ तो 4 एलिमेंट्स है, 3 हुआ तो 9 एलिमेंट्स है. इसका मतलब यहाँ से मैं एक और बात निकाल सकता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. किसी भी डेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर के बराबर होंगे. तो कोई भी आप डेट लोगे, राइट, अपन m यूज कर रहे हैं, तो m स्क्वायर, वेयर m इज द ऑर्डर ऑफ द डेट. तो जो आपका ऑर्डर है, राइट, उसके स्क्वायर कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे. यहाँ देखो ऑर्डर कितना है? 2, तो 4 एलिमेंट्स होंगे. 1 2 3 4. ऑर्डर कितना है? 4, तो देखो मैंने 16 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, राइट. ऑर्डर 3 है तो मेरे पास 9 एलिमेंट्स होंगे. तो number of elements used to write a determinant will be equal to m square, where m is the order of the det. As I said earlier, किसी भी डेट को जब आप देखते हो, वो डेट सिंप्लीफाई होने पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा. वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन निकालेंगे कैसे, मैं उस पर भी जाऊंगा आगे, राइट. पहले अपन डेट का थोड़ा नॉमेनक्लेचर समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें होती है. रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, राइट. सो दिस इज रोज. देयर आर 4 rows, there are 4 columns. Rows are horizontals, columns are verticals. Now, any element in a det can be written or can be represented by a I j. किसी भी एलिमेंट को डेट में आप कोई भी एलिमेंट लिखते हो तो उस एलिमेंट को अपन a I j से रिप्रेजेंट करेंगे. I क्या बताएगा? I आपको बताएगा रो. j क्या बताएगा? j आपको बताएगा कॉलम, राइट. तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करता हूँ, एलिमेंट की लोकेशन निकालने के लिए मुझे उसका रो और कॉलम मालूम होना चाहिए. तो ए आई जे मतलब आई बताएगा कौन सी रो है, जे बताएगा कौन सा कॉलम है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इस ऑर्डर 4 में अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ कि मुझे बताओ A21 एलिमेंट कौन सा है, सो A21 कौन सा हो जाएगा? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो इज दिस, first column is this. So second row first column is E. So A21 element जो होगा वो E होगा इस particular det में. Let's say if somebody says A32, so 3 is third row, second column. So third row is this, second column is this, right? This is R3. सर AIG क्या सिंबल है इसका? AIG एलिमेंट्स का नाम है, राइट. तो मैं किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट मतलब डेट के अंदर आपने जो नंबर्स लिखे हैं ना, अभी सपोज कर मैं तुझे ऐसा बोलूं कि मुझे f मालूम करना है, ठीक है, तो मैं तुझे कैसे बताऊंगा कौन से वाले एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट. तो मैं तेरे को क्या बोलूंगा f के लिए? रो 2 कॉलम 2 वाला एलिमेंट. रो 2 कॉलम 2 इज f. सो मैं तुझे बोलूंगा यार A22 को ऑब्जर्व कर. सो A22 कौन सा हो गया? रो 2 कॉलम 2, तो आई नो इट्स f. आ रहा है समझ में? सो A32 कौन सा हो जाएगा? A32 इज j, राइट. अभी जैसे मान ले फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट p, सो मैं क्या बोलूंगा? A4, 4 एलिमेंट को देखो. तो इफ यू ऑब्जर्व A4, 4, रो 4
and column 4 intersection कहाँ हुआ? P पे. So I'm talking about element P. आया समझ में? क्योंकि अगर अपन दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी एलिमेंट को लेके, तो मेरे पास होना चाहिए ना मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे तो क्या ABCD सब अलग अलग है, बट जरूरी नहीं है ना हमेशा सब अलग अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मान लेते को ऐसा डेट बना के दे दिया, ठीक है. अब मैं बोलूंगा यार 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड क्या मैं कौन से वाले 1 की बात कर रहा हूँ. मैं कॉर्नर वाला 1 बोलूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा. तो सिंपलर लाइफ को सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, हर एलिमेंट को डिफाइन कर दिया. तो अब मैं तुम्हें बोलूंगा A31, तो अब तुम्हें मालूम है कि मैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ. थर्ड रो कहाँ है? ये है. फर्स्ट कॉलम कहाँ है? ये है. तो मैं 4 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ. आया समझ में? So all these elements of a det are represented by Aij. That is the representation of all the elements. So अगर मान ले मैं 3x3 का एक det बना के लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा A11, रो सेम रहेगी ना, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A13, ये हो जाएगा A21, रो 2 एलिमेंट कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2 एंड रो 3 कॉलम 3. सो किसी भी 3x3 के डेट के एलिमेंट्स को अपन लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ Aij. तो जब भी मैं Aij की फॉर्म में बोलूंगा, आपका पहला वाला बताएगा रो, दूसरा वाला बताएगा कॉलम. उस रो और उस कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, मैं उस एलिमेंट को वो Aij रिप्रेजेंट करेगा. इज Aij क्लियर? Yes, sir. राइट. यस सर. सो अभी हमने देखा डेट में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे. रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, अपन किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे. अब जब डेट की अपन बात करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. द फर्स्ट वन इज माइनर एंड कोफैक्टर. तो सबसे पहले माइनर को समझते हैं. माइनर क्या होता है? राइट, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट. तुम्हारा माइनर कहलाता है Mij. कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और Ij. वंस अगेन, आई क्या बताएगा? रो. जे क्या बताएगा? कॉलम. सो अभी सपोज करो मैंने कोई डेट ले लिया. एग्जाम्पल से ही समझते हैं अपन इसको. राइट, मैंने एक डेट ले लिया और इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ. 1 -1 2 3 1 4 1 0 1. इसको भी 1 लेता हूँ, नेगेटिव मतलब. ठीक है, ये मेरे पास एक 3x3 का डेट है, ऑर्डर 3 का डेट है. अपने पास इसको नाम दे दो कुछ. ये मेरा A डॉट है. अब देखो इस डेट के अंदर अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि यार मुझे M12 निकालना. अब M12 निकालना मेरे को ये तो समझ में आ गया कि आपको माइनर निकालना है और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का निकालना है. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. सर माइनर मतलब क्या होता है? वही वही बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ माइनर होगा क्या. 1 2 तो समझ में आया ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहा है. तो इस हाँ. एलिमेंट की बात कर रहा है वो. इस एलिमेंट का माइनर निकालना है. इस एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा? माइनर को समझने से पहले हम ये समझते हैं. आता हूं मैं वापस से. सो वैल्यू ऑफ 2x2 डिटर्मिनेंट. हमने क्या बोला था? डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. सो अगर कभी मेरे पास 2x2 का डेट आ गया ABCD, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये है तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको मैंने डेट की फॉर्म में लिखा हुआ है. तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी कि डेट किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या करते हैं? A इंटू डी माइनस B इंटू सी. ये जो डेट बनाया है, राइट, विच इज ABCD, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A इंटू डी माइनस B इंटू सी. तो ये 2x2 का डेट जो है वो AD माइनस BC को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब अगर कोई कभी तुमसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2315, राइट, इस डेट की वैल्यू कितनी होगी?
तो मुझे मालूम है इस डेट की वैल्यू में कैसे निकालूंगा, 5 into 2 minus 2 into 3, so 10 minus 3. So the value of this determinant is 7. So 2 cross 2 का डेट का अगर वैल्यू निकालना है तो AD minus BC, मुझे और कुछ नहीं करना। अभी 2 क्रॉस 2 का डेट का वैल्यू निकालना तो मेरे को आ गया। 3 क्रॉस 3 मैं थोड़ी देर बाद में कराऊंगा। बट ये 2 क्रॉस 2 के डेट की वैल्यू निकालना हमने सीखा, इससे माइनर का क्या रिलेशन, वो फिगर आउट करते हैं। सो माइनर क्या होता है? माइनर होता है अगर आप जिस रो और कॉलम की बात कर रहे हो, M12 की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो आप क्या करो, वो रो और वो कॉलम डिलीट कर दो। सो अगर मैं ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? Remove this row, remove this column. I'm left with 3, 4, 1, 1. तो जो आपके पास बचा वो आपके पास माइनर है। सो माइनर क्या होता है? माइनर होता है डिटर्मिनेंट obtained after removing ith row and jth column. Right, so what is a minor? A minor of an element is you remove that row and you remove that column. तो आपके पास एक छोटा डेट बच जाएगा, वो छोटा डेट जो है वही तुम्हारा माइनर कहलाता है। सो M12 क्या हो जाएगा? रो 1 कॉलम 1, यू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर देयर इन रो 1 एंड कॉलम 1, व्हाटएवर इज लेफ्ट इज योर माइनर 12। अब माइनर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बिकॉज हर एक एलिमेंट का एक माइनर हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं पूछता हूँ माइनर 3 1, सो माइनर 3 1 में क्या करोगे? रो 3 and column 1, so row 3 column 1 goes out, I am left with 1 2 1 4. If somebody says find out minor of 2 2, so row 2 column 2, this is row 2, this is column 2, I am left with 1 2 1 1. Right, minor of 1 3, so row 1 column 3, I am left with 3 1 1 0. सर वो माइनर ऑफ 2 2 तो 3 4 1 1 होगा ना? माइनर ऑफ 2 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम नहीं ना। माइनर ऑफ 2 2 के लिए क्या करूंगा? सेकेंड रो। सेकेंड रो कौन सी है? ये है। हाँ, सेकेंड कॉलम कौन सा है? ये है। क्या बचा तेरे पास? अच्छा अच्छा अच्छा, यस। है ना? एक निकाल के भी देख ले, राइट, तो मैंने निकाल दिए, एक तुम भी निकाल लो। M23 निकाल लो एक बार फटाफट से। देखो M23 कितना आएगा? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को रिमूव कर देना। माइनर इज यू रिमूव, और जो बचा वो मेरा डेट बन जाएगा माइनर 2 3। सो रो 2 एंड कॉलम 3, तो 1 1 1 0। देखो ये आ रहा है ना आंसर। यस सर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक माइनर में, if order of that is n, then order of its minor n minus 1, है ना? अगर डेट का ऑर्डर n है तो उसके माइनर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n minus 1, बिकॉज हमने एक रो और एक कॉलम गायब कर दिया ना। तो अगर पहले मान लो वो 3 क्रॉस 3 का डेट था, तो अभी वो 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा जो अपने पास हो रहा है यहाँ। अगर 4 क्रॉस 4 का डेट है, मतलब 4 रोज है 4 कॉलम्स है, और उसके माइनर का डेट पूछोगे तो 3 क्रॉस 3 आएगा, राइट। 5 क्रॉस 5 का डेट है, राइट, या ऑर्डर 5 का डेट है, उसका माइनर निकालोगे तो उसका ऑर्डर 4 आएगा, राइट। सेकंड, नंबर ऑफ माइनर्स पॉसिबल, किसी भी डेट में कितने माइनर्स आप निकाल सकते हो? आपके पास एलिमेंट्स है, राइट, बिकॉज हर एलिमेंट का एक माइनर निकलेगा। सो नंबर ऑफ माइनर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, and which will be equal to n square.
So if the order is n, number of elements is n square, तो एक डेट के कितने आप माइनर निकाल सकते हो, उसके आपके पास टोटल n स्क्वायर माइनर्स होंगे। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में देखो 5 अलग अलग माइनर्स तो अपन ने निकाल ही लिए हैं। M11 भी होगा, M12 भी होगा, M13 भी होगा, M14 भी होगा। तो ऐसा आपके पास 9 एलिमेंट्स और 9 माइनर्स निकल जाएंगे। माइनर आया समझ में? सिंपल सा स्टोरी है, रो और कॉलम डिलीट कर दो जिसका भी आपको माइनर निकालना है, जो बचेगा वो डेट मेरा माइनर कहलाएगा, राइट? कहीं पे कोई डाउट है तो बोल देना। बेसिक बेसिक नॉमेनक्लेचर है, इसलिए आई माइट बी गोइंग इन अ वेरी फास्ट पेस, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। सो माइनर निकाला मैंने अभी, अब एक और टर्म बच गई मेरे पास, कोफैक्टर। जब अपन कोफैक्टर की बात करते हैं मतलब अपन सी आई जे, माइनर के लिए अपन ने एम यूज किया, कोफैक्टर के लिए अपन सी यूज करते हैं, कैपिटल सी नीचे आई जे। वंस अगेन आई क्या बताएगा, रो बताएगा, जे क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। अब एक कोफैक्टर क्या चीज आ गई, माइनर हमें समझ में आया कि रोज और कॉलम्स को हटा देना है। कोफैक्टर क्या हो जाता है, कोफैक्टर इज माइनस टाइम्स आई प्लस जे इंटू एम आई जे। कोफैक्टर क्या है? सो कोफैक्टर का अपना कोई लॉजिक नहीं, कोफैक्टर तो माइनर पे डिपेंड कर रहा है। कोफैक्टर क्या है, -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ आई जे। इसका मतलब अगर मान लो मुझे C11 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सबसे पहला वाला एलिमेंट है ना, तो उसका कोफैक्टर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, -1 इंटू 1 + 1 एम आई जे M11, this is equal to -1 whole square is 1. So cofactor of 1 1, the first element, right, is minor of 1 1. Let's find out the cofactor of 1 2. If I write 1 2, first row second element का cofactor निकाल रहा हूँ, so 1 + 2 M12, तो -1 का होल क्यूब, ये -M12 आ गया, C12, राइट। C13 निकालते हैं, C13 कितना हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 M13, तो ये तो M13 आ गया। 14 निकालेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 4 M14, ये कितना हो जाएगा, -M14, राइट। इसका मतलब कोफैक्टर्स हो क्या रहे हैं, ऑल्टरनेट चल रहे हैं, राइट। माइनर माइनस माइनर प्लस माइनर माइनस माइनर एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो मेरे को मालूम है उसकी वैल्यू माइनर के बराबर आएगी, इनटू में या तो माइनस आएगा या फिर नहीं आएगा। माइनस कब आएगा, देखो जब मेरे इसकी पावर ऑड हो जाती है तब माइनस आ जाता है, इवन होती तब प्लस रहता है। इसका मतलब अगर मैं एक डेट पे सोचूं कि मैं कोफैक्टर्स के साइन निकाल रहा हूँ, पहला वाला तो क्या है, एक काम करो इसको अपन अलग पेज पे समझते हैं। ये समझ में आया ना, कोफैक्टर निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे और -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इन दोनों का सम ऑड है तब तो माइनस आएगा, सम इवन है तो माइनस नहीं आएगा। सपोज करो मेरे पास एक ऑर्डर 3 का डेट है, मैं यहाँ पे ऑर्डर 3 का डेट लिख रहा हूँ, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। अब देखो इसका कैसा है 1 1, अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर्स का साइन कैसा आएगा, मतलब जो माइनर के बाहर है वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये तो प्लस आएगा। 1 2 कितना हो रहा है 3, तो ये माइनस आएगा। मतलब अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो माइनर के बराबर है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो माइनस टाइम्स माइनर के बराबर है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो 1 + 3 4 माइनर के बराबर ही आएगा। इसका कोफैक्टर निकालोगे तो 2 + 1 3
माइनस टाइम्स माइनर आएगा. सो दीज आर दी साइंस ऑफ कोफैक्टर्स. अरे अल्टरनेट होता है ना. ऑल्टरनेट चल रहा है ना, ये प्लस आ जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा. देखो हर जगह ऑल्टरनेट चल रहा है, चाहे तुम कॉलम में देख लो, चाहे तुम रो में देख लो, कॉलम में देख लो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, everywhere you see it's alternate signs if you move in row and columns. And that is how the deads are symmetric, rows and columns के अंदर. जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे सिमेट्री की बातें आगे जाके आएंगी, बट अभी अपन सिर्फ नॉमेनक्लेचर समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, टर्म्स को अपन पहचानेंगे कैसे. सो एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स का माइनर निकालना है तो कैसे पता है, राइट, रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दो. कोफैक्टर निकालना है तो मेरे को उससे मालूम है प्लस माइनस साइन लगाना है और माइनर की वैल्यू भी निकलेगी. पहले एक बार कोफैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से एंड देन विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट कंसेप्ट. कोई भी एक एग्जांपल लिख, मान लो मैंने एक डेट का एग्जांपल बनाया डी. दिस इज 1 0 -1 0 1 2 3 1 4. ठीक है, and somebody says find cofactor 1 3. so अभी 1 3 सम देखो कैसा है 4, राइट. तो इवन है, मतलब ये तो m13 के बराबर ही आ जाएगा. m13 कैसे निकालूंगा, रो 1 कॉलम 3 को डिलीट कर दूंगा, रो 1 कॉलम 3, मेरे पास क्या बचेगा 0 1 3 1, ये बचेगा. इस डेट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 0 into 1 -1 into 3. तो मेरा आंसर कितना हो गया -3. इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा. कोफैक्टर ऑफ 2 2, देखो कोफैक्टर ऑफ 2 2 निकालूंगा तो 2 + 2 कितना हो गया 4. तो मुझे मालूम है माइनर के बराबर ही आएगा, राइट. या फिर 2 2 मतलब 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट, तो ये कैसा हो जाएगा प्लस माइनस प्लस. तो आई नो दिस साइन इज प्लस, तो वैसे भी कर सकते हो कि m22 प्लस ही रहेगा, या फिर इवन है तो प्लस आएगा. अब m22 की वैल्यू लिख रहा हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम इज गॉन, 1 -1 3 4. ये आ गया 2 क्रॉस 2 का डेट, इसकी वैल्यू निकाल दो. 4 माइनस ऑफ माइनस इज +3, राइट. फॉर्मूले में एक माइनस होता है, यहाँ पे भी -3 आया. सॉरी, एक और बार एक्सप्लेन करेंगे. अरे कराऊंगा. चलो एक मैं कर देता हूँ और फिर अगला बार तुमसे कराता हूँ, ठीक है. कौन सा ले लो, 2 3 ले लो, ठीक है. तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 सेकंड 3 सम कितना हो जाएगा ऑड, इसका मतलब -m23 के बराबर हो गए. या फिर 2 3 कहां पर है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो ये यहाँ से प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस होगा इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा. अब माइनर कैसे लिखोगे, माइनस लगा दो. 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम गायब, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम गायब कर दोगे, तुम्हारे पास बचेगा 1 0 3 1. देखो ये 4 एलिमेंट बचे ना, ये और ये गायब कर दिया, ऊपर बचा 1 0, नीचे बचा 3 1. अब इस डेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 डेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, a into b minus c into d. सो 1 -0, एक माइनस साइन भी है अपने पास बाहर, सो -1 अपने पास आंसर हो गया. एक आया समझ में आता है. हाँ सर. एक काम करते हैं, C32 निकाल ले अब तू मेरे को. Now you give me what is the value of C32, the final value. Cofactor of third row and second column element. 6. 3 2, एक मिनट मैं निकाला ही नहीं, 3 और 2 नहीं, it will not be 6. एक मिनट सही किया ना मैंने, 3 no it will not be 6. सर थर्ड रो और सेकंड कॉलम गायब करना है ना. हाँ थर्ड रो और सेकंड कॉलम गायब, बिल्कुल. सर -2 होगा ना. -2 आएगा, 3 into 2 कर दिया. राइट. -2 आएगा पक्का, दोनों को क्लियर है ना, -2 आ रहा है. हाँ हाँ सर, मैंने आया वो. समझ में. सो सर. एलिमेंट माइनर कोफैक्टर, ये कहानी क्लियर होगी ना पूरी. हाँ सर. यस सर. अब अपन चलते हैं अपने काम की चीज पे, राइट. जिस बुनियाद पे ये चैप्टर बनाया कि यार ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है,
तो अब मुझे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी तो मालूम होना चाहिए कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या, राइट? नाउ द सिमेट्रिसिटी बिगिंस, वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट। कोई भी डेट अगर आपको दे रखा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू मतलब दैट एक्सप्रेशन जो वो डेट रिप्रेजेंट करता हो। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आप कैसे निकालते हो? यू कैन टेक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट with its cofactor or any row or समझाता हूं मैंने लिखा क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी डेट, मैं 3x3 का ही डेट ले रहा हूँ बिकॉज मेजरली अपने पास 3x3 आता है, बट सेम लॉजिक आप 4x4 5x5 में भी लगा सकते हो। सो अभी तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये एलिमेंट्स लिख देता हूँ, A11 2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, निकालनी तो वैल्यू है फाइनली, है ना? अब देखो, वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम पकड़ लो, तुम्हारी इच्छा, राइट? बिकॉज जैसे मतलब इतनी सिमेट्री है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कौन सी रो कौन सा कॉलम पकड़ रहा है, राइट? तो तुम कोई सा भी रो कोई सा भी कॉलम को पकड़ लो। मैं अभी फिलहाल रो 1 पकड़ रहा हूँ, है ना? सो मैंने रो 1 पकड़ लिया, मैंने बोला कि भैया मैं तो रो 1 के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू निकालू। अब आपने रो 1 पकड़ लिया, अब रो 1 में आपके एलिमेंट देखो कितने, 3 एलिमेंट्स है। तो आपको क्या करना है, एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस दूसरा एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस उस रो का तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर। ये आप वैल्यू अगर निकाल दोगे, यही वैल्यू उस डिटरमिनेंट की वैल्यू है या फिर उस डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन है। बात हुई क्लियर? रो पकड़ा, रो के एलिमेंट इनटू उसके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम निकालना है मुझे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर तुमने रो 1 की जगह रो 2 भी पकड़ा ना, मान लो मैं तो रो 1 पकड़ा, अभी यादव बोलेगा सर मैं रो 1 क्यों लूं, मैं तो रो 2 ले रहा हूँ। ले ले यार, तू A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, राइट? अभी ऑनस्ट लोग बोलता है कि सर मैं तो रो 3 पकड़ रहा हूँ, कर लो यार, A31 C31 A32 C32 प्लस AC3 A33 C33, राइट? नाउ हिमनिश माइट कैन से कि सर रो क्यों, कॉलम भी पकड़ो ना, आपने तो कॉलम भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉलम भी पकड़ लो। सो अभी कॉलम पकड़ोगे तो ये वाला कॉलम हो जाएगा। सो A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31। चाहो तो कॉलम 2 पकड़ लो, चाहो तो कॉलम 3 पकड़ लो, नो मैटर आप कौन सा रो और कौन सा कॉलम पकड़ते हो, ये सारे के सारे जो भी एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं या और भी तुम लिखोगे कॉलम 2 कॉलम 3 से, सब तुम्हें सेम वैल्यू निकाल के देंगे। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ डिटरमिनेंट, जो मैं तुम्हें कह रहा था कि यार जिस इंसान ने लिखा है, राइट, उसने कितना प्यारी चीज लिख के दी अपन को कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से इस डेट को ओपन करा के देखो, आपकी वैल्यू वही सेम एक्सप्रेशन आ रही है। देखो यहाँ पे समझ में आया मैं वैल्यू कैसे लिखूंगा, राइट? बिल्कुल हाँ जब सर। फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना था, टू बी ऑनेस्ट मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मेरे को नहीं हुआ था कि यार ये सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम कैसे आ सकती है, डिफरेंट आएंगी, राइट? बट ट्रस्ट मी, अपन अपने नेक्स्ट एग्जांपल में 2-3 रोज या कॉलम्स को पकड़ के वैल्यूज निकाल के चेक करेंगे एंड दे विल कम डाउन इक्वली। चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं और डेट की वैल्यू के निकालने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपना डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि यार सेम आएगा कि नहीं आएगा। सो एक डेट बना लेते हैं कोई भी। सो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं करता, अभी अभी मैं सिर्फ नंबर्स रखता हूँ डिटरमिनेंट में।
ठीक है। तो 1 2 3 कुछ भी नंबर ले लो, 0 1 2, तुम लोग भी कुछ बोल दो, मैं बोलना हो तो, ताकि अपना एकदम फेयर डेट बन जाए। ठीक है। सो तीसरा वाला एलिमेंट अपन ने ले लिया 2 3 4। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ रो 1 से। ठीक है, आई एम फ्रीजिंग रो 1। तो आप क्या करोगे, रो 1 इनटू इसका कोफैक्टर, साइन याद रखना, ये 1 1 है ना, प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे बार बार मैं 1 1 1 2 नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं ऑल्टरनेट साइंस याद रखता हूँ कि पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस होगा। इसमें करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा, तो प्लस। अब इसका कोफैक्टर लिख रहा हूं मैं, तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 1 2 3 4। अब क्या लिखूंगा, -2। माइनस क्यों आया, बिकॉज वो कोफैक्टर का माइनर वाला माइनस आया। अब ये रो और ये कॉलम चला गया, 0 2 2 4। फिर लिखो प्लस का 3, एलिमेंट लिख दिया। अब इसका कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम चला गया, 0 1 2 3। देखो आया समझ में, एलिमेंट लिखा, उसका कोफैक्टर लिखा। कोफैक्टर के लिए मैं डेट जो है वो मेरे माइनर चल रहे हैं, और ऑल्टरनेट साइंस लगा रहा हूँ मैं प्लस माइनस, ताकि मेरा कोफैक्टर बन जाए। सो एलिमेंट लिखना है, ऑल्टरनेट साइंस लगाना है, और रोज और कॉलम्स को डिलीट करने के बाद में जो डेट बचेगा वो लिख दो। अब इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। 1 तो 1 हो जाएगा, 4 6, ये हो गया -2। नाउ -2 इंटू 4 -4, ये हो गया -4। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 3 -2, सब नेगेटिव आ गए। सो -2, अच्छा ये 8 आ गया, +8 -6, फिर तो 0 आ गया अपने पास। तो देखो इस डेट की फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये मैंने निकाला आंसर रो 1 से। अभी मैं रो 2 से निकालने की कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं, हाँ रो 2 ले लो चलो। सो रो 2, ध्यान रखना ये प्लस था तो ये माइनस, तो साइंस क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, अगर आप रो 2 से ओपन करा रहे हो। तो मैं क्या लिखूंगा, -0। अब यहाँ पे कुछ भी आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। +1, 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम चला गया, तो मेरे पास हो गया 1 3 2 4। -2 है ना, ये रो और ये कॉलम चला गया, तो मेरे पास बच गया 1 2 2 3। देखो क्लियर है ना ये। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये तो 0 है, +1, 4 6, दिस इज -2, ये कितना हो जाएगा, -2, 3 -4, राइट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो -1। कितना हो गया, 0 आ गया। देखो R2 से भी। अब एक काम करते हैं, किसी और कॉलम से खोलने का कोशिश करते हैं, कॉलम 3 पकड़ ले, कॉलम 3 से खोलते हैं पर इसको। सो आई एम ओपनिंग दिस डेट विद कॉलम 3। सो ये प्लस साइन है ना, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। सो 3 इंटू, ये रो गया, ये कॉलम गया, 0 1 2 3। ऑर्डर सही से लिखना, -2। अब तो ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, पहला वाला प्लस आ गया तो अब माइनस प्लस करना है मुझे। सो 2 इंटू, ये रो ये कॉलम, सो 1 2 2 3, +4, ये रो और ये कॉलम चले गए, तो 1 2 0 1। So let's simplify this. 0 into 3 -2, so -2, so ये हो गया -6। -2 मेरे पास पहले से ही है, 3 -4, -1 हो गया, +4, 1 -0, कितना हो जाएगा, -6 +2 +4, वंस अगेन 0। देखो आया ना समझ में। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको ओपन कराओगे डेट की वैल्यू को, राइट, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यू कैन पिक एनी रो एनी कॉलम। तो नॉर्मली कैसा होता है ना कि अपन
वो वाली रो या वो वाला कॉलम पिक करते हैं जहां से मुझे कैलकुलेशन इजी दिखे, राइट। और मोर और लेस अपन रो 1 से भी बहुत बार पिक करते हैं। यहाँ पे तो क्या सब नंबर्स है, आप किसी भी पिक कर लो, अपना कैलकुलेशन सेम ही लेवल का पड़ेगा। बट कभी मान लो ऊपर रो 1 में 1 2 3 है और बाकी रो 2 और रो 3 में एक्स वाई जेड के टर्म्स है, तो ऑब्वियसली मैं रो 1 से ओपन करना प्रेफर करूंगा। So the point is, no matter what row or what column we pick, the value of that determinant will always be the same. वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप फ्रीज करते हो, मान लो आप किसी भी कॉलम को फ्रीज कर रहे हो, तो उस कॉलम के जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स इनटू उनके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट, राइट, उसका सम अगर आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आ जाएगी। सर हाँ, सर अगर ऑर्डर 3 से ज्यादा होगी तो क्या करेंगे? तो भी सेम करेंगे ना। नहीं, बट अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो फिर अगर हम माइनर लेंगे तो भी 3 बच जाएगा ना, मतलब हर रो कॉलम में 3 बोल, एलिमेंट्स रहेंगे। अभी देख अपन क्या करेंगे, अपन को 2x2 के डेट की तो वैल्यू निकालनी डायरेक्टली आती है, 3x3 का अपन ऐसे निकाल लेंगे। तो अगर मेरा ऑर्डर 4 का तुम डेट लोगे तो क्या करोगे, एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर। तो 4 ऑर्डर के डेट का कोफैक्टर कैसा आएगा, 3 ऑर्डर का डेट आएगा, हाँ, और उसकी वैल्यू फिर मैं ऐसे निकाल लूंगा। तो मतलब उसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा ना, दो फिर बार बाद सॉल्व में करना। ऐड करना पड़ेगा। इसे तो याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, राइट, कि अपने सिलेबस में और अपनी बुक्स में और अपने एग्जाम में तुम अगर देखोगे तो 99% टाइम्स तुम्हारे पास 3x3 का ऑर्डर ही आता है। प्रोसेस इज सेम, राइट। यस अगर सर। मान लो मैंने 5x5 का ऑर्डर का डेट ले लिया, तो वैसे ही करना पड़ेगा, 5 वाले को 4 में लोगे, 4 वाले को 3 में लोगे, 3 वाले को 2 में लोगे और सिंप्लीफाई करो, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। सो अभी हमने सबसे पहली चीज क्या देखी, एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर्स, रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकल जाती है। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। द सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डिटरमिनेंट इज कि अगर आप if you find the sum of product of elements any row to cofactors to another row, that value will always be 0. मतलब आप अगर किसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दोगे तो आपके पास डेट का वैल्यू आ जाएगा। जो भी उस डेट का वैल्यू होगा, अपन ने जो एग्जांपल लिया उसमें 0 आ रहा है, बट कभी कभी 4 भी आता है, 10 भी आता है, 10,000 भी आता है, कोई पॉलिनोमियल भी आता है, एंड सो ऑन, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दिस इज माई प्रॉपर्टी नंबर 2। ये बोल रही है कि अगर आपने किसी एलिमेंट्स, रो के एलिमेंट्स लिए, मान लो रो 1 तुमने फिक्स किया, तो तुमने रो 1 के तो एलिमेंट्स ले लिए और रो 2 के कोफैक्टर्स ले लिए, ठीक है, हाइब्रिड किया मैंने थोड़ा सा, रो 1 के एलिमेंट्स लिए और रो 2 के कोफैक्टर्स ले लिए। इनको अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे और ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर हमेशा 0 आएगा। सो रो 1 ले लो, किसी भी रो, किसी भी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारा आंसर 0 आने वाला है। बट दैट विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ डेट, वो हमेशा ही 0 आता है, चाहे तुम कोई सा भी डेट ले लो। जैसे एग्जाम्पल, भी अपन एक एग्जाम्पल बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 0 1 2 1 3 -1, ठीक है। नाउ दिस इज अ डेट, पहले इस डेट की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, राइट, आई एम अज्यूमिंग 0 नहीं आना चाहिए। सो 1, रो 1 से ओपन कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये जाएगा -1 -6 -7 -2 -2 +3 -1, तो
तो ये जाएगा -7 + 4 - 3। 7 4 3 देख के मेरे को डर लगा था आंसर 0 ना आ जाए, राइट। तो -10 + 4 इज -6। तो डेट का वैल्यू -6 आ गया। अब तुम किसी भी रो किसी भी कॉलम से खुल के देखो -6 आ रहा होगा। ये जो मैंने डेट निकाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ। मैं रो 1 के एलिमेंट्स निकाल रहा हूँ, तो 1, और इसके साथ में कोफैक्टर में किसका लगा रहा हूँ, इस वाले का कोफैक्टर लगा दो। किस वाले का, रो 2 का, ठीक है। सो रो 2 का कोफैक्टर, साइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो रो 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 3 3 -1, यही होगा, +2 किसका कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर, सो 1 3 1 -1, -2 किसका कोफैक्टर, सॉरी 3, और किसका कोफैक्टर, -2 का कोफैक्टर, सो 1 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रो 1 के तो एलिमेंट्स लिए हैं और कोफैक्टर्स लिया है रो 2 का। सो 0 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 2 3 3 -1 विद अ माइनस साइन। 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 1 3 1 -1 विद अ प्लस साइन। और माइनस इसका 2 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 विद अ माइनस साइन। और 1 2 3 में ऊपर वाले के एलिमेंट है ना। अगर वो प्रॉपर्टी सही है तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। करके देखते हैं। सो इस डेट की वैल्यू निकालते हैं, -2 -9 +2 -1 -3, this is -3 -2 कितना हो जाएगा, -11 into 1 that is +11। कितना हो जाएगा, माइनस का 4 + 2 माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा, 1 -2। आया समझ में। सो दो इंपॉर्टेंट और दो एकदम कंसेप्चुअल बातें एज फार एज डेट्स आर कंसर्न। पहली बात क्या है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के सम करते हो तो आपको डेट की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर आप बाय चांस गलती से रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, राइट। सो with this we come to an end of this particular डिटर्मिनेंट का स्टोरी, राइट। जितना इस चैप्टर का सिनॉप्सिस है, डेट क्या होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी सिर्फ अपना सॉल्विंग और अपने कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं, राइट। सो अगर डेट को अपन समझे, डेट हमने देखा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, एलिमेंट्स देखे, कोफैक्टर्स क्या होंगे, माइनस क्या होंगे, डेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अगर मैं किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग रो को किसी दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर सब हमेशा 0 आ जाएगा। देखो यहाँ तक किसी भी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो बोलो। नो सर। नहीं है, राइट। चलो देन वी आर डन फॉर द डे। मैं नोट्स और नोट्स के साथ में कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। चलो क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज के साथ में सॉल्व नहीं करना है, जो मैंने सिखाया उसी के साथ में सॉल्व करना है, राइट। चलो बाय बाय गाइस, सी यू सून। बाय सर।